भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया, तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध भगवान कहते हैं, इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच भी वैसा होता है और वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। बुद्ध के अनुसार जैसे जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक उसी तरह बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं होती, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू ये हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है, उसी में खुश रहिए। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं, तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा।
जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं, तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश कीजिए। अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं, तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश कीजिए। अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। भगवान बुद्धदेव कहते हैं, कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है। लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। यदि आप सही है, तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदले। निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सत्य और दया का आदान प्रदान करो और उसे प्राप्त करो। सबको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें उनका स्वयं के अंदर कार्य करने दो। स्वयं को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखो और सभी में उसी ज्ञान को बांट दो। धू की एकमात्र जड़ मन है, इसीलिए मन को एकाग्र करो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे होते हैं, उनसे कोई मोह मत रखो। अपने कर्मों का ठीक समर्थन करो और फल के लिए चिंता मत करो। बीते कल का चिंतन न करो, आने वाले कल में चिंतन करो। दूसरों के गुणों को देखो, उनकी कमियों के बजाय। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के अनुसार किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है।
भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। भगवान बुद्धदेव के अनुसार शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सत्य और दया का आदान प्रदान करो और उसे प्राप्त करो। सबको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें उनका स्वयं के अंदर कार्य करने दो। स्वयं को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखो और सभी में उसी ज्ञान को बांट दो। धू की एकमात्र जड़ मन है, इसीलिए मन को एकाग्र करो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे होते हैं उनसे कोई मोह मत रखो। अपने कर्मों का ठीक समर्थन करो और फल के लिए चिंता मत करो। बीते कल का चिंतन न करो, आने वाले कल में चिंतन करो। दूसरों के गुणों को देखो, उनकी कमियों के बजाय। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्धदेव के अनुसार शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। भगवान बुद्धदेव के अनुसार शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके।